जी अस्सलाम वालेकुम। 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को कौन से इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स आने चाहिए, या अगर आपके बच्चे की 3 से 5 साल के दरमियान उम्र है तो उसको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को प्री स्कूलर्स कहा जाता है। प्री स्कूल मतलब कि यानी कि स्कूल भेजने से पहले की जो एज होती है उसको प्री स्कूल कहते हैं। अब इससे जो है ना ये बात जो है ना ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाती है कि 5 साल से पहले यूजली बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अब ये बातें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये मैं उससे नहीं बोल रहा, जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उन्होंने ये सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो 5 साल से पहले बच्चे को जो है ना स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो उसके लिए, और जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए 3 साढ़े 3 साल का बच्चा होता है और उसको स्कूल भेज देते हैं। ये बिल्कुल ही जो है ना एक एब्सर्ड चीज़ है, और मैं भी इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और मेरे मुताबिक तो बच्चे को 6 से 7 साल की उम्र में अगर स्कूल भेजना ही है तो उसको स्कूल भेजें, नहीं तो आप कोशिश करें कि उसको होम स्कूलिंग करवाएं, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब प्री स्कूल बच्चों में कौन से इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स होने चाहिए, ये आप जो है ना लाजमी याद रखें। अब उसमें जो है सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि जो सोशल स्किल्स कौन से बच्चे में होनी चाहिए। ये बात हो सकता है कि ये वीडियो जो है ना मैं 2 या 3 पार्ट्स में बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो स्किल्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले जो सोशल स्किल्स जो है ना बच्चे में कौन से होने चाहिए प्री स्कूल में, 3 साल से लेके 5 साल की उम्र तक। सबसे पहले है शेयरिंग, यानी कि बच्चे को ना ये पता होना चाहिए कि शेयर करके चीज़ें जो है ना कैसे इस्तेमाल करनी है, या शेयर करके खाना कैसे खाना है, कि वो खाना शेयर कर रहा हो। उसके अलावा जो है कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है ना कैसे डेली जो है ना चीज़ें वो मैनेज करनी है, ये बच्चे को ना आनी चाहिए प्री स्कूल बच्चे को। उसमें जो है दूसरी जो अगली चीज़ है सोशल स्किल में इंपॉर्टेंट, वो है टेक टर्न्स ड्यूरिंग प्लेइंग। इसका ये मतलब है कि बच्चा जो है ना खेलते हुए, जैसे इसको हम कहते हैं कि बारी बारी खेलना है, पहले तुम खेलो ये चीज़, बाद में बॉल के साथ तुम खेलो, फिर बाद में मैं बॉल के साथ खेलूंगा। इसको कहते हैं टेकिंग टर्न्स, यानी कि बारी बारी बच्चे को आपस में खेलना आना चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है इमोशनल रेगुलेशन बच्चे की होनी चाहिए। अब वो क्या होनी चाहिए प्री स्कूल बच्चे में, कि बच्चा जो है ना अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता हो। यानी कि अगर वो सैड है या किसी वजह से वो गुस्से में है या कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही, तो वो क्लियरली जो है ना अपने घर वालों को ये बताए कि उसको ये चीज़ जो है ना परेशान कर रही है। और उसके अलावा बच्चे के अंदर जो है यूजली एम्पथी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को घर में किसी बड़े को या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी वजह से कोई चोट आ गई है या कुछ हो गया, तो बच्चा जो है ना उस चीज़ को फील करे कि भाई ये जो ना उसको चोट लगी है, तो वो उसको जो ना वो फील करे कि जो है ना कि इसके साथ ये बुरा हुआ है। उसके अलावा जो अगली चीज़ है, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस जो है होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि बच्चा जो ना खुद बहुत 5 साल की उम्र तक वो खुद बहुत सेल्फ ड्रेस कर ले, यानी कि कपड़े खुद से पहन सकता हो। अगली चीज़ ये है कि वो वॉशरूम खुद यूज़ करता हो, इस करने के काबिल हो कि खुद से वॉशरूम यूज़ कर ले। अगली जो चीज़ है वो है कि कंप्लीट जो सिंपल टास्क है, फॉर एग्जांपल घर वालों का हाथ बटाना, कि ये मुझे ये जो है ना गिलास पकड़ा दो, ये जो है प्लेट पकड़ के टेबल पे रख दो, या जो है ये चीज़ मुझे वहाँ से ला दो, इसको सिंपल टास्क कहते हैं। ये जो है ना बच्चा कर सकता हो। इसके अलावा जो अगली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स हैं प्री स्कूल बच्चे में, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स कौन से होने चाहिए, वो उसमें से जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चा जो है क्लियर वर्ड्स बोलता हो, उसकी वोकेबलरी जो है ना डेवलप हो चुकी हो, और प्रॉपर जो है वो एक सेंटेंस में अपनी नीड्स को जाहिर कर सकता हो। कि फॉर एग्जांपल, मामा मुझे ये चाहिए, मुझे बॉल चाहिए, मामा मैंने जो है ये फ्राइज़ खाने हैं, ये इस तरह की जो है ना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो क्लियर सेंटेंस में ये वो बच्चा बोल सकता हो। इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो दे दो, फ्राइज़ दे दो, इस तरह कर दो, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। क्लियर सेंटेंस में बच्चे को बोलना चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स उसके क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चा जो है एक्टिव लिसनिंग उसकी जो है डेवलप हो जानी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि अगर आप उससे कोई बात कर रहे हैं या उसको कोई स्टोरी सुना रही है, तो वो खामोशी से सुने। या जो है उसके अलावा जो है अगर आप उसके साथ कोई कन्वर्सेशन करें, कोई बात करें, तो उसको गौर से सुनने के काबिल हो। अगर वो जो है ना आप उससे बात कर रहे हैं तो बच्चा शोर मचा रहा है, आ यू जो है, या कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, तो इसका मतलब है कि उसकी लैंग्वेज स्किल जो है ना अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, उसकी जो एक्टिव लिसनिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई भी। उसके अलावा जो है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए 3 से 5 साल की उम्र, यानी कि 5 साल की उम्र प्री स्कूल का बच्चा जो है उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाने चाहिए।